तो 2024 के चुनावों से पहले अपनी सियासी जमीन को तराशती हुई कांग्रेस ने अपना नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए प्रियंका गांधी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी अब तेज हो गई है। लगातार सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली से हुंकार भरती हुई भी नजर आ सकती हैं। फिलहाल इस सीट से 4 बार से लगातार सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद है और फिलहाल पार्टी रायबरेली से सोनिया गांधी को ही उम्मीदवार मानकर चल रही है। फिर भी एक्सेप्शन केस में सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा ही उम्मीदवार होंगी। इस तरह राहुल गांधी का मामला कोर्ट में होने की वजह से प्रियंका को अमेठी से भी दावेदार बनाया जा सकता है। तो देखिए, फिलहाल पार्टी ये मान के चल रही है कि कांग्रेस अपने गढ़ से यानी कि रायबरेली से फिलहाल सोनिया गांधी ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, कांग्रेस अपना गढ़ बचाने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रही है, जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि रायबरेली से इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। कितने ज्यादा परसेंटेज ऐसे बढ़ जाते हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? लगाए जा रहे हैं कि गांधी परिवार में से अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किसी एक अन्य चेहरे को मौका दिया जाए। अब देखा गया है किस प्रकार से सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद का हिस्सा रहे हैं, सदन में चुन के आते रहे हैं, चाहे अमेठी की बात रही हो चाहे रायबरेली की बात रही हो। अमेठी और रायबरेली दोनों ही कहीं न कहीं कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अमेठी में हमने देखा किस प्रकार से हराया है राहुल गांधी को। और इस बार अगर देखा जाए तो रायबरेली से पिछले 4 बार से कांग्रेस का सांसद चुन के आता रहा है। जिस तरीके से बात की जाए तो लंबे समय से कांग्रेस ने अपनी पैठ जो है वो मजबूत की हुई है, लेकिन अगर कहीं न कहीं जिस तरीके से मोदी सरनेम में अभी भी राहुल गांधी की संस्था खतरे में चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो चुनाव के पहले तक अगर स्थिति क्लियर नहीं होती है तो प्रियंका गांधी मैदान में उतरने वाली है। और जिस तरीके से रायबरेली से अभी सोनिया गांधी वहां से सांसद है, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ने से मना करके, हालांकि यह संभव नहीं है क्योंकि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अभी पेट फंसा हुआ है और कांग्रेस नहीं चाहेगा कि कांग्रेस की जो हाईकमान है, जो सुप्रीमो है, वो इस मुख्य लोकसभा चुनाव से दूरी बना के रखे। ऐसे में सोनिया गांधी चुनाव लड़ सकती है और प्रियंका गांधी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से अमेठी से चुनाव लड़ेगी अगर राहुल गांधी की संस्था के मामले में फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन देखिए विवेक, अपने एक गढ़ को अमेठी को पहले ही कांग्रेस खो चुकी है, वहां से फिलहाल स्मृति ईरानी भाजपा की तरफ से सांसद है। अब अपने गढ़ को बचाना यूपी में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और कितना जरूरी है? जी बिल्कुल, बात ये है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की विफलता देखी गई है पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हमने देखा है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति से कांग्रेस का अस्तित्व अब वो नहीं रहा जो वो एक स्टैंड करती है। जैसे अगर बात की जाए पूरे देश की राजनीति में एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विफड्डी साबित रही है और इसी लिहाज को देखते हुए कांग्रेस को अपने गढ़ में स्थिति और भी मजबूत करनी होगी। अमेठी और रायबरेली उनका गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वहां से हराया था। इस बार कांग्रेस अपना मजबूती दावा जो है अपने जो गढ़ रहे वाली सीटें उस पर ठोकेंगी। बात की जाए अगर भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा के सेकेंड फेज से पश्चिम में कांग्रेस अपना वजूद बनाना शुरू कर चुकी है और 25 से 27 लोकसभा सीटें पश्चिम में ऐसी है जिससे भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस साधना चाहेगी। इसमें तमाम अपने सहयोगी दलों का भी साथ लेगी जो INDIA के बैनर के तले एक हुए हैं, जिसमें जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद भी आएंगे। और उधर बात की जाए तो बिहार से भी अब कोई बड़ा नाम जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकता है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है अपने वजूद को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और जो गढ़ है उसका वहाँ और भी मजबूती से लड़ने के लिए प्लानिंग भी कर रही है। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यूपी के लिए कांग्रेस ने अपनी जो चुनावी जमीन है उसको तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में दमदार तरीके से उतारने की तैयारी में अब पार्टी जुट चुकी है। रायबरेली से लगातार कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार चुनावी हुंकार भरती हुई भी नजर आएंगी।